ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग ईशावास्य उपनिषद से श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और 5वां मंत्र लेते हैं। भगवान कैसे बताते हैं स्वामी जी मंत्र के माध्यम से। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वसास्य बाह्यत। तत् वह आत्मा अर्थात ईश्वर, अजति चलता भी है, तत् न अजति और वह आत्मा चलता भी नहीं है। तत् दूरे वह दूर भी है, तत् उ अंतिके और वह अत्यंत पास भी है। तत् अस्य सर्वस्य अंत वह इस संपूर्ण जगत के भीतर भी है। तत् अस्य सर्वस्य उबाहयत और वही इस सब के बाहर भी है। श्रुति ने आदेश दिया था कि सृष्टि में सब कुछ ईश्वर से ढक देने योग्य है, क्योंकि सभी कुछ ईश्वर से आच्छादित है। इसलिए भोग में त्याग और लोभ का बहिष्कार स्वाभाविक है। तथापि अकर्म एवं कर्तव्य त्याग का आदेश श्रुति को अभीष्ट नहीं है। जो लोग इस प्रकार का समन्वित जीवन नहीं जीते उन्हें श्रुति ने आत्मघाती बताया है। वाह भगवान वाह। उस ईश्वर का स्वरूप है जिसकी सृष्टि आच्छादित है। तो चौथे मंत्र में उसका सर्व अधिष्ठानत्व स्वरूप का प्रतिपादन किया गया। वह परमात्मा उत्पत्ति, स्थिति, गति और प्रलय का अधिष्ठान है। अतएव स्वयं अनुत्पन्न, सर्वदा सर्वत्र विद्यमान, निश्चल, अविनाशी एवं सत्तात्मक है। उसी परमात्मा में सृष्टिकर्ता मातृस्वा प्राणियों का बीज कर्म विभाग करता है। इस पर प्रश्न उठता है कि फिर यह देश काल, द्रव्य रूप जगत और उसका व्यापार तथा इसका नियंता अर्थात मातृस्वा, ये सब क्या है? यदि ये अतत्व हैं तो क्या तत्व इनसे परिच्छिन्न हो जाता है? और यदि ये तत्व अभिन्न हैं तो इनकी व्यवहारिक संगति क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्रुति 5वें मंत्र में बताती है कि ईश्वर तत्व देश काल, द्रव्य, कार्य, उपाधि, निरुपाधि किसी से भी परिच्छिन्न नहीं होता या नहीं हो सकता, क्योंकि तत्व का स्वरूप ही असंग, अद्वितीय एवं सर्वात्मक है। गति, अगति, सृष्टि, प्रलय, नियामक, नियम्य, प्रवृत्ति, निवृत्ति, भोग, भोक्ता, त्याग आदि सभी द्वंद्वों का अभिन्न निमित्त तो उपादान कारण होने से तथा स्वयं प्रकाश अधिष्ठान होने से वह ईश्वर तत्व ही सब कुछ है और वस्तु में कुछ नहीं है, क्योंकि उसके अतिरिक्त दूसरे की सत्ता ही नहीं है। 6ठे, 7वें और 8वें मंत्र में भी इसी ज्ञान दृष्टि और उसकी महिमा का वर्णन है। इसके उपरांत 9वें मंत्र से लेकर अंतिम मंत्र तक सृष्टि की व्यवहारिक संगति का दिग्दर्शन कराया गया है। वहाँ देश काल, द्रव्य रूप सृष्टि में कर्म एवं उसके नियंता के प्रति भक्ति, तत्वोन्मुख होने के लिए ईश्वर प्रार्थना एवं मृत्यु के उपरांत सुगति के लिए उत्तम संकल्प एवं प्रार्थना आदि का वर्णन है। तथा जीवन में विद्या, अविद्या और कार्य दृष्टि में समुच्चय की बात कही गई है। वास्तव में उपनिषद ज्ञान जीवन में समन्वय की दृष्टि प्रदान करता है, समुच्चय की नहीं। संपूर्ण कार्य कारण जिस एक तत्व में भासमान है उस प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न ब्रह्म में सभी कुछ ज्यों का त्यों समन्वित है। उसमें क्रम या भाव द्वारा, निरोध द्वारा, ग्रहण द्वारा या त्याग द्वारा कुछ घटना बढ़ना नहीं है। उसमें सुख, दुख, राग, द्वेष, विद्या, अविद्या, भोग, त्याग, जन्म, मृत्यु, गति, अगति, सुगति, दुर्गति अपने अपने स्थानों पर ज्यों के त्यों रहते हुए उसी आत्मसत्ता से सत्ता लाभ करते हुए, दिखते हुए मिथ्या ही प्रतीत हो रहे हैं।
तत्वज्ञानी न हटता है और न ही सटाता है। समुच्चयकर्ता भोक्ता के लिए, समन्वय तत्वज्ञानी के लिए है। जब सब नामों में, सब रूपों में परमेश्वर बुद्धि स्फुरित हो और अरूप और अनाम में भी परमेश्वर बुद्धि स्फुरित हो, तब वास्तविक समन्वय होता है। औपाधिक और निरुपाधिक दोनों स्वरूप आत्मा के हैं। उनमें उपाधि निरुपाधि से कोई श्रेष्ठता कनिष्ठता नहीं आ जाती, इसलिए वह आत्मा ही देश काल वस्तु के रूप में स्फुरित हो रहा है और नित्य स्वरूप में इनके बिना भी है। यही बात इस प्रस्तुत मंत्र में श्रुति बताने जा रही है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।